रामनारायण एक छोटे कस्बे में रहते थे। वे साधारण से सरकारी कर्मचारी थे, पर दिल के बहुत दयालु। उन्हें जानवरों से खास लगाव था। एक दिन दफ्तर से लौटते समय उन्होंने देखा कि सड़क किनारे एक छोटा सा पिल्ला कांप रहा है। उसके शरीर पर कीचड़ और धूल लगी हुई थी और आंखों में भूख और डर साफ झलक रहा था। रामनारायण का दिल पिघल गया। वे पिल्ले को उठाकर घर ले आए। घर वाले पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन रामनारायण के समझाने पर मान गए। उन्होंने पिल्ले को साफ किया, दूध पिलाया और उसके लिए एक छोटा सा बिस्तर भी बना दिया। धीरे धीरे वह पिल्ला परिवार का हिस्सा बन गया। सबने उसका नाम रखा मोती। मोती बेहद होशियार और चंचल था। वह घर में सबको प्यार करता, बच्चों के साथ खेलता और रात को दरवाजे पर पहरेदार की तरह बैठता। कुछ ही महीनों में मोती रामनारायण का साया बन गया। जहां जहां रामनारायण जाते, मोती पीछे पीछे जाता। रामनारायण भी उसे बेटे की तरह मानते। सुबह की सैर पर वे हमेशा मोती को साथ ले जाते। जब कभी वे उदास होते, मोती अपनी मासूम हरकतों से उन्हें हंसा देता। समय यूं ही गुजर रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने इस रिश्ते की गहराई सबके सामने ला दी। एक रात रामनारायण किसी काम से देर से घर लौट रहे थे। गली सुनसान थी और अंधेरा भी घना। तभी अचानक दो बदमाश उनके सामने आ खड़े हुए। वे उनका पर्स और घड़ी छीनने लगे। रामनारायण डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तभी पीछे से मोती दौड़ता हुआ आया। उसने जोर से भौंकते हुए बदमाशों पर हमला कर दिया। एक बदमाश के हाथ पर दांत गढ़ा दिए और दूसरे की पैंट फाड़ दी। बदमाश घबरा गए और तुरंत भाग खड़े हुए। रामनारायण की जान बच गई। उस दिन के बाद पूरे मोहल्ले में मोती की बहादुरी के किस्से फैल गए। लोग कहते, कुत्ता सच में इंसान का सबसे सच्चा साथी होता है। रामनारायण ने मोती को गले लगाते हुए कहा, आज अगर तुम न होते तो न जाने क्या हो जाता। तुम सिर्फ पालतू नहीं, मेरे परिवार के रक्षक हो। मोती की आंखें जैसे यह सब समझ रही थीं। वह रामनारायण के पैरों में लिपट गया और पूंछ हिलाने लगा। वक्त बीतता गया। मोती और रामनारायण का रिश्ता और गहरा होता गया। जब कभी रामनारायण बीमार पड़ते, मोती खाना पीना छोड़ उनके पास बैठा रहता। वह उनकी हालत देखकर चिंतित हो जाता, और जब रामनारायण ठीक होते तो मोती फिर से खेल कूद में लग जाता। मोती ने सबको यह सिखाया कि सच्चा प्यार और निष्ठा केवल इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी होती है। वे बिना स्वार्थ के हमें चाह सकते हैं, हमें बचा सकते हैं और हमें अपनी दुनिया मान सकते हैं। रामनारायण अक्सर कहते, मोती ने मुझे सिखाया है कि प्यार जताने के लिए शब्दों की नहीं, भावनाओं की जरूरत होती है। और सच भी यही था। इंसान और जानवर के बीच का यह अनकहा रिश्ता इतना गहरा था कि देखने वाले भी भावुक हो जाते। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जानवर भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। यदि हम उन्हें प्यार और अपनापन दें, तो वे हमें अपनी पूरी वफादारी और निष्ठा के साथ लौटाते हैं।